मैं आपको बताने लगा हूँ कि एसी का आउटडोर एंगल के ऊपर कैसे फिट करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि एसी के जो नीचे वाले कनेक्शन पैर होते हैं उनके अपनी फरमाइश लेनी है, ताकि आपको पता चले कि इसकी जो दोनों एंगलों के दरमियान डिफरेंस है, फासला है, वो आपने कितना रखना है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि ऊपर से अगर छत के नज़दीक अपनी बालकनी वगैरह में आउटडोर लगाना है, तो उसके लिए भी आपने फरमाइश ले लेनी है। और बाद में ऊपर से कम से कम 1 फुट का फासला एसी को होना चाहिए, ताकि अगर आपने कल को अपना एसी रिपेयर वगैरह भी करना हो तो आप उसको अच्छी तरह से रिपेयर कर सकें खोल के। तो इसी तरह से आपने ये फरमाइश लेके एंगल रख के एंगलों के जो रबर बोल्ट लगाने के लिए निशान है, आपने वो निशान लगा लेने हैं। उसके लिए आपने ऊपर से कम आपका, अगर ऊपर छत है बालकनी वगैरह में लगाना है, तो छत से कम 1 फुट नीचे एसी आपका होना चाहिए। उससे फिर अगर आपने कल को रिपेयर करना हो तो आपको रिपेयर करने में बड़ी आसानी से आपका एसी रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से ये जो आपने नीचे मैश ली होती है फिटिंग पैरों की, तो उससे फिर उस हिसाब से आपने इसके दोनों के निशान लगा लेने हैं। निशान लगा के आपने करना क्या है कि इसको ड्रिल से सुराख करके इधर रबर बोल्ट लगा लेने हैं। ये जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ आप देख रहे हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल ये करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अगर आप करना चाहें, अगर आप मैकेनिक नहीं भी हैं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। आप खुद से घर पे ही बगैर मैकेनिक के ये काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन दोनों का फरमाइश करके दोनों की लेवल कर लें, ताकि आपके सुराख जो हैं वो बिल्कुल दोनों के एक जैसे हैं, फासला कहीं ज़्यादा कहीं कम तो नहीं है। वरना आपका जो आउटडोर है एसी का वो आपको टेढ़ा नज़र आएगा, तो दिखने में भी बुरा होगा और फिर उसका कंप्रेसर आवाज़ भी करेगा। ये जिस तरह मैं अब सुराख करने लगा हूँ, आप उन्हीं निशान पे आप हिल्टी से या आपके पास जो भी ड्रिल है आप उससे सुराख कर लें। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं 3 सूत्र के रबर बोल्ट। तो आपने भी उसी के हिसाब से इनके सुराख वगैरह कर लेने हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ये इस तरह से इसके अंदर रबर बोल्ट आपने हैमर की मदद से भेज देने हैं दीवार के अंदर। ये इस तरह चारों इसके रबर बोल्ट आपने दीवार के अंदर भेज देने हैं। सिर्फ उतना बाहर रहे जिधर आप रेंच से अपना नट टाइट वगैरह कर सकें। तो इसको मैं आपको मुकम्मल तरीका रबर बोल्ट का भी बताता हूँ आज। अक्सर लोग रबर बोल्ट जब निकालते हैं तो बाद में उनसे चूड़ी लगती नहीं है। तो इससे आपने करना क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा थोड़ा टाइट करें। थोड़ा थोड़ा टाइट करके बाद में खोलेंगे तो इससे आपका बाद में आराम से लग जाएगा। ये देखिए मैंने पहले टाइट किया, अब मैं इनको खोल रहा हूँ। तो आपने भी इसी तरह से ये चारों पहले थोड़े थोड़े टाइट करने हैं, और फिर ताकि इसका जो नट वगैरह है वो इसके रबर बोल्ट के अंदर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए और वो बाहर ना निकले, वरना आपको बाद में परेशानी होगी, आप डिस्टर्ब होंगे, तो आपका रबर बोल्ट जो है वो लगेगा नहीं, या लगेगा भी तो लूज़ लगेगा। तो इस तरह से आपने ये जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी ऐसे ही इसको करना है, और बाद में उन्हीं सुराखों पे रख के ऊपर से फिर रबर बोल्ट के जो नट हैं वो लगा के रैंच से अच्छी तरह से टाइट कर दें। ये जैसे अभी मैं रैंच से करूँगा, तो आपने भी ये इसी तरह से अच्छी तरह से टाइट करने हैं। तो ये एक रबर बोल्ट जो होता है, ये कम से कम एक रबर बोल्ट 10 से 15 मन वज़न ये बर्दाश्त कर लेता है, बशर्ते कि आपके एंगल उस हिसाब से मज़बूत होने चाहिए। तो इससे बड़ी मज़बूती आएगी। आपका अच्छी तरह से इसको टाइट करें, ये जैसे मैं कर रहा हूँ। आपने इसके अलावा भी अगर कोई भी सवाल पूछना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। ये जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी वैसे ही करना है। अभी मैं आपके सामने आउटडोर उठा के रखने लगा हूँ इसके ऊपर। तो ये देखें, अभी आउटडोर उठा के रख दिया। आउटडोर के फिटिंग के जो होते हैं 2 सूत्र के नट काबले लगते हैं, तो वो आपने अच्छी तरह से लगा लेने हैं, ताकि आपका आउटडोर अगर चले भी, वाइब्रेट भी करे, कोई आंधी वगैरह भी आए, तो आपका जो आउटडोर है उसको कोई मसला नहीं होगा, ना ही वो गिरेगा। और अगर ये नट आप नहीं लगाओगे तो इसका जो कंप्रेसर है वो बहुत आवाज़ करेगा और आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये जैसे मैं कर रहा हूँ आप इसी तरह से लगाएं।
लगाने के ये इस तरह से इसको अभी बराबर कर लें दोनों साइडों से उठा के, जैसे मैं करने लगा हूँ। आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे प्रेस प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ये जैसे मैं कर रहा हूँ आप ऐसे ही करते रहिए। अभी इसके फिर ये करने के बाद आपने करना क्या है कि इसके जो फ्लेयर नट होते हैं वो आपने 2 सूत्र का, पहले 4 सूत्र का लगा लें, फिर 2 सूत्र का लगा लें और उसके बाद आपने गैस खोलनी है। ये मैं आपको तरीका ये भी आपको बताने लगा हूँ कि आपने ये कैसे करना है। जैसे इसकी तारें इंडोर में लगी होती हैं उसी तरह से वही सेम तारें आप इसकी इधर लगा दें आउटडोर में। इसके फ्लेयर जो हैं उनको अच्छी तरह से, अगर पुराने पाइप हैं आपके तो उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि उसके में जो डस्ट वगैरह लगी होगी तो उससे फिर लीकेज के चांसेस होते हैं। तो ये इस तरह से इसकी डस्ट वगैरह अच्छी तरह से साफ़ करें, साफ़ करके ये लगाएं और इसको रेंच की मदद से दोनों तरफ से हल्की पे रेंच, एक रेंच हल्की पे और एक रेंच नट पे, उससे आपकी जो हल्की है वो लीक होने के चांसेस नहीं होते, वरना आपकी हल्की लीक हो जाएगी। ये इस तरह से जैसे मैं टाइट कर रहा हूँ चाबी से, ये जो 4 सूत्र का नट होता है इसको मैक्सिमम 24 नंबर चाबी लगती है। तो मैं तो चाबी से करता हूँ, आप भी कोशिश किया करें कि रेंच की बजाय ये काम चाबी से हो। स्क्रू पाने अच्छी तरह से इसको टाइट कर दें। ये आप देख लें मेरा छत से कम 1 फुट का फासला है। अगर मुझे कल को इसका किट वगैरह रिपेयर करवानी पड़े या कोई भी काम करना पड़े तो मैं इसको आराम से ऊपर से खोलूँगा। अगर आप इसको दीवार ऊपर छत के साथ लगाएंगे तो कल को आप इसको रिपेयर नहीं करवा सकेंगे और उसके लिए फिर आपको एसी नीचे उतारना पड़ेगा। सो आपकी गैस वगैरह जो है, गैस आजकल वैसे भी बड़ी महंगी है, तो गैस आपकी सारी ज़ाया हो जाएगी। तो ये इस तरह से इसके ये सारे, ये जैसे मैं लगा रहा हूँ ये लगाएं और लगाने के बाद आप गैस खोल दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।